आप देखो हमारे शरीर में जब भी किसी चीज़ की कमी होने लगती है ना तो बॉडी अपने आप में सिम्टम्स शो करने लगता है। अगर आपके शरीर में ब्लड में ना आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है आयरन की कैप्सूल देता है, फोलिक एसिड की दवा देता है, उसको आप खाने लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप ठीक हो जाते हो। शरीर में कहीं रैसेज होने लगता है, खुजली होने लगते हैं, विटामिन सी की कमी हो गई है, डॉक्टर आपको विटामिन सी वाले जो है कैप्सूल देता है, बहुत सारे विटामिन सी वाले जो होते हैं फ्रूट्स को खाने को कहता है। कुछ समय का धीरे धीरे जो होते हैं आपकी जो रोगग्रस्त शरीर है वो ठीक होने लगती है, नॉर्मलाइज होने लगती है, मतलब आपका जीवन का नित्य क्रम जो है सही ढंग से चलने लगता है। आपको देखो बहुत जोर की जब प्यास लगती है उस समय कोई आपको कोल्ड ड्रिंक देता है, फ्रूटी देता है, जूस देता है, मिल्क शेक देता है, आपका दे तो नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पानी ही चाहते हैं, पानी ही पिएंगे, ठंडी पानी, मीठी पानी। क्यों क्यों क्योंकि बॉडी में जो है ना आपका जो बॉडी का कंपोनेंट बना हुआ है नियर अबाउट 75 to 80% है वाटर का बना हुआ है। अब देखो ये जो छोटी सी बात है ना हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक संसारिक इंसान बन के धरती पर आए हुए हैं, एक परिवार से बंधे हुए हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दुख दर्द कष्ट कलेश संताप भी मिलता है, फिर भी हम कर्म करते जाते हैं। कर्म करते समय होता क्या है कि मन अंदर से बड़ा ही दुखी दुखी रहता है, क्योंकि मन देखो एक चंचल है और हम सब एक संसारिक आदमी, हम में किसी के पास ना बुद्ध वाली पावर अभी तक नहीं एक्युमुलेट हुई है कि सब कुछ को हम त्याग दें। लोगों की गलत बातें जो दिमाग में चल रही हैं, दौड़ रही हैं, कमेंट नेगेटिव बातें जो भागते रहती हैं, सब कुछ को हम भूल जाएं, सबको माफ़ कर दे, फॉरगिव कर दे कि भाई हम तो बहुत बड़े इंसान हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो जब भी आपका मन अंतर्मन बहुत ही परेशान रहता है, दुख में रहता है, उस समय आप ये चीज़ मान के चलो कि आपका जो अंतर्मन है ना वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग आत्मबल की। अब आपको सही मामला में ऊपर वाला से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखो हर इंसान पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है धूप अगरबत्ती फल फूल मेवा हम सिर्फ भगवान पे चढ़ा दें, अब मुख जो है हमारा मंत्र का जाप करता रहे, माइंड कहीं यहाँ वहाँ भटकता रहे, वो पूजा पाठ नहीं होता। इसलिए देखो बहुत लोग ना बरसों से पूजा करें, बहुत विधि विधान के साथ पूजा करें, पूजा में अगर गोबर नहीं है, ठीक है, गोबर नहीं है तो उनकी पूजा अधूरी रहेगी। वो गोबर के लिए झगड़ा करके घर वालों से अपने दिमाग को गोबर कर लेंगे, लेकिन पूजा कभी भी ठीक ढंग से नहीं करेंगे। पूजा पाठ का मतलब क्या होता है? मन से पूजा, मानसिक पूजा, मतलब मन से जो अंदर से जो विचारों का जो दौर चलता रहता है, नकारात्मक सोच दौड़ते भागते रहते हैं, लोगों की टोन कमेंट आपके माइंड के फोरग्राउंड में हमेशा रहती है, उन सबको साइड करना और देखो सही मामला में अपने मन को स्ट्रांग करना, अपने आत्मबल को मजबूत करना। जब भी दुख दर्द कष्ट कलेश आपको आते हैं, मन विचलित रहता है, परेशान रहता है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा की ज़रूरत है और एक ही डॉक्टर है, वो डॉक्टर यूनिवर्सल डॉक्टर है, वो डॉक्टर सबका डॉक्टर है, वो सबका हीलर है, वो है ऊपर वाला। चुपचाप बैठो, अकेले बैठो, शांत में बैठो और सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक किया करो, ऊपर वाले से बात किया करो कि मेरे जीवन में ये सब वैसे परेशानी है, हम क्या करें कि हल हो सके। बच्चा भी मैथ्स का जब प्रॉब्लम बनाता है तो उसको क्या कहते हैं कि सिर्फ अभी इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, ज्योग्राफी के बारे में मत सोचो, बायोलॉजी के डायग्राम के बारे में भी मत सोचो, बस ये सोचो कि ये जो मैथ्स का प्रॉब्लम है, जो थ्योरम है, इसको हमको प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ होगा? तभी तुमको मन जो है ना तुम्हारा आंसर उगलना शुरू करेगा। हमारे साथ भी देखो यही चीज़ होता है, आपके पास बहुत कष्ट है, दुख है, परिस्थिति है, परेशानी है, गिड़गिड़ा लिए, माफ़ी मांग लिए, बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेनर भी बन लिए, लेकिन देखो उससे आपकी आत्मा कभी भी मजबूत होने वाली नहीं है। आत्मा तब मजबूत होती है जब वास्तव में आप प्रॉब्लम फेस करते हो, ठीक है, बोल्डली फेस करते हो और अपने आत्मा को भी मजबूत बना के चलते हो। ऐसा ही इंसान उत्प्रेरक बन के खुद भी जीता है और दूसरे को भी मोटिवेट करता है। नहीं तो एक सिंपैथी गेनर आदमी ना आज जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लोगों के आगे माफ़ी मांगेगा, 2-4 लोग दया करके उसकी हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे, फिर कुछ समय के बाद समस्या आएगी ही आएगी। देखो बच्चा जब तक पढ़ता है ना उसको हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ता है। अगर उसने मैथ्स के प्रॉब्लम को भाग के हिस्ट्री में चला गया तो वहाँ भी कुछ और प्रॉब्लम मिलेगी। इसलिए हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ने, तो अगले चैप्टर में जाके फंसोगे, फिर तुम्हें दिक्कत होगी ही होगी। हमारे साथ भी यही नियम काम करता है, यही लॉ बिल्कुल अप्लाई होता है। आपको जीवन में परिस्थिति है, परेशानी है, दुख दर्द सब कुछ है, लेकिन शांत से बैठो, इस समस्या का आज हल निकालो। जब आज आप निकाल लोगे तो कल इससे बड़ी हुई समस्या आएगी ना, तब भी आप हल निकालोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका आत्मा जो है ना सशक्त हो गया है, आप सशक्तिकरण की तरफ जा रहे हो, आप अपने आप में पूर्ण बन रहे हो, परिपक्व बन रहे हो, आपका मन स्ट्रांग होता जा रहा है। और जिस इंसान का देखोगे मन स्ट्रांग रहता है ना, वो बहुत हिलता नहीं है, वो बहुत परेशान नहीं रहेगा। ठीक है, परिस्थिति आ रही है लेकिन उसके लिए वो परिस्थिति वैसी ही है जैसे हमारे लिए डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हाथ पैर में मोच लग जाती हैं, चोट लग जाती है, हाथ पैर जल जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब भी आपको दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है ना, आप ये मान के चलो कि ऊपर वाला आपको पुशअप कर रहा है कि आओ हमसे कनेक्ट हो जाओ, आओ सिर्फ और सिर्फ हमसे बातें करो, हम ही तुमको मजबूत करेंगे, हम ही तुमको राह दिखाएंगे, हम ही तुम्हारा स्ट्रीट लाइट है, हम ही तुमको जीवन में बढ़ने में मदद करेंगे।